देखिए, सबसे पहले तो मैं बार बार इतनी बड़ी घटना जो होती है जहाँ पे संविधान को दरकिनार किया जाता है, पैसों के बल पे, ईडी के बल पे, सीबीआई के बल पे, इनकम टैक्स के बल पे एक चुनी हुई सरकार को गिरा दिया जाता है। आप प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ाते हैं, मैं उसको खेल नहीं मानती हूँ। तो ये खेल जो शब्द है ना, ये खेल खेल कर कर और अमित शाह को चाणक्य बनाकर हमने देश के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। ये खेल नहीं है। आप लोग एक चुनी हुई सरकारों को गिरा देते हैं। मध्य प्रदेश में भी यही हुआ था। बार बार इसको खेला कहकर उनको जिम्मेदारी से नहीं, मैं खेल शब्द पर अभी डटा हुआ हूं प्रियंका। मैं खेल शब्द पर इसलिए डटा हुआ हूं कि 2019 में जब महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन था। 105 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, पर उनसे हाथ छुटाकर छिटकाकर आपने एनसीपी कांग्रेस से हाथ मिलाकर महाविकास अघाड़ी सरकार बनाई थी। संदीप जी, देखिए संदीप जी, ऐसा है, मुझे अगर इतिहास आप मुझे बताएंगे महाराष्ट्र का, मुझे वापस से सुनने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बार बार मैं यही डिबेट पे आती हूँ कि हाँ हमने अलायंस में किया था, पर पॉलिटिकल अलायंसेस क्या होते हैं? पॉलिटिकल अलायंसेस ये होते हैं कि आप कुछ वादे करते हैं एक दूसरे से, उस वादे, और अगर उसके साथ वादा खिलाफी होती है तो हमारे पास भी एज अ पॉलिटिकल पार्टी हमारे पास भी एक चॉइस है। और डेमोक्रेसी ने, हमने कोई भी अगर इलीगैलिटी की हो, प्रजातंत्र के उसूलों का हनन किया हो या संविधान का हनन किया हो, तो आप मुझसे आकर ये सवाल पूछें। पर यहां पर आप मुझे बताएं, पॉलिटिकल दो पार्टीज हैं, दो पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ निर्णय होता है। अगर एक वादा खिलाफी करती है और वो वादा खिलाफी करती है जिसके साथ हम 25 साल तक खड़े हुए थे, उनके सुख में, उनके दुख में, उनके जब कमजोर थे, जब वो मजबूत थे, हम खड़े हुए हैं। पर अगर आप हमारे साथ वादा खिलाफी करोगे तो हम कहें अच्छा है, हम तो राजनीति थोड़ी ना करेंगे, हम आपकी हाँ में हाँ करेंगे। हमारे पास भी पॉलिटिकल चॉइसेस थे, हमने वो पॉलिटिकल अलायंस बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी जो इतना रोती थी, जिसको खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, एक मिनट मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए, 30 सेकंड और लूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एनसीपी को कोस कर गालियां दी होंगी। अजीत पवार के जुड़ने से पहले 48 घंटे पहले ये कहा होगा कि 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाली पार्टी है और अजीत पवार उसके मुखिया हैं, तो आप कहेंगे कि वो बड़ा अच्छा गेम खेल रहे हैं, बड़े अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री होकर, और 48 घंटे में आकर उनको क्लीन चिट मिल अच्छा, ये बताइए प्रियंका, ये अयोग्यता की जो तलवार लटकी है, ये सही साबित हो जाती है, 16 विधायक अयोग्य हो जाते हैं, मतलब एकनाथ शिंदे की पॉलिटिकल रेलेवेंस यकायक खत्म हो जाती है। तो जो ये लोग शिवसेना को, जिसे आप असल शिवसेना कहते हैं, छोड़कर गए थे, क्या उन्हें वापस लेने को आप तैयार होंगे? एकनाथ शिंदे की तो फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में आ जाएगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।